नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज हम एक औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पौधे का नाम है सतावर। सतावर भी कहा जाता है और सतावरी भी कहा जाता है। और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानिक विविधता होने के कारण अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किन किन हमारे रोगों में लाभदायक है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बता दूं, ये बहुत ही पौष्टिक है और बलवर्धन के लिए है, बल को बढ़ाने वाला है और बहुत ही निरापद औषधि है ये। आप अगर धातु विकार है, आपको यौन दुर्बलता है, तो ये पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग कर सकते हैं। वो इसका उपयोग करने के लिए आपको एक गिलास दूध में 1 चम्मच इसका सतावर का पाउडर मिला के उसको अच्छे से उबाल कर फिर उसको पिएंगे आप, तो ये बहुत ही पौष्टिक है। आपके जो यौन दुर्बलता है, शारीरिक कमजोरी है, किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है, क्योंकि सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो किसी भी तरह से शारीरिक कमजोरी हो, चाहे शरीर आपका दुबला पतला शरीर है या मानसिक रोग से मानसिक परेशानी है, आपको बहुत चिंताओं में रहते हैं, तो मानसिक चिंताओं में क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा चिंताएं करने से माइग्रेन की समस्या हो जाती है। तो ये माइग्रेन में भी लाभदायक है। और ये शारीरिक जो आपकी कमजोरी है, शरीर का दुबला पतला होना या शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। आप इसका निर्भीकता से इसका सेवन कर सकते हैं। किसी तरह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस आप मात्रा का थोड़ा ध्यान रखिए। आप अगर मैच्योर हैं तो आप 1 चम्मच इसका पाउडर दूध में मिला के, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच पाउडर मिला के आप उसको पी सकते हैं। इसके अलावा ये जो खांसी होती है, जो जैसे रुक रुक के खांसी आती है, तो उसके लिए भी बहुत गुणकारी है। तो इसका प्रयोग आपको करना है। जिस तरह से हम खीर बनाते हैं उस तरह से आपको करना है कि आपने अगर 1 गिलास दूध लिया है तो उसके अंदर आप 10 ग्राम इसका सतावर का पाउडर मिला दीजिए और उसको खीर की तरह से अच्छे से उबाल लीजिए। और उसके साथ में आप थोड़ी सी जायफल का जो पाउडर होता है वो इसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, तो वो स्वादिष्ट भी हो जाएगा और आपके लिए, सेहत के लिए बहुत गुणकारी भी रहेगा। इसको खीर की तरह से अच्छे से उबाल कर फिर आप इसका सेवन करें। इससे आपके शारीरिक कमजोरी है वो भी दूर होगी, और जो रुक रुक के आपको खांसी हो रही है तो उसमें भी जो वातज खांसी होती है, वात पित्त कफ, जो त्रिदोष नाशक इसको औषधि को माना जाता है, ये त्रिदोष नाशक औषधि है। तो वात रोग से जो खांसी होती है, जो रुक रुक के, तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है ये। आप इसको निर्भीकता से ले सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इसका उपयोग जरूर करें, जरूर इसका सेवन करें। ये आपके इसके अलावा ये ब्लड डिसेंट्री में बहुत ही कारगर मानी गई है औषधि। आपको अगर स्टूल के साथ अगर ब्लड जा रहा है, आपको मस्से हो रहे हैं, मस्सा होने के बाद में अगर आपके मल में ब्लड जा रहा है, अगर आपको दस्त लग रही है, अतिसार हो रहा है, उसमें भी अगर ब्लड जा रहा है, या कभी कभी होता है कि मस्सा की प्रॉब्लम नहीं हो फिर भी कभी कभी दस्त के साथ ब्लड चला जाता है, तो उसके लिए भी इसका बहुत प्रभावशाली इसका प्रयोग है। आप उसमें भी इसके जो
ताजी सतावर अगर मिल पाए कहीं से तो ताजी सतावर आप ले लीजिए और उसको अच्छे से धो करके उसको कूट लें। उसको कूटने पे जो ताजी सतावर है उसके बीच में एक धागा सा निकलता है, उस धागे को आप निकाल के फेंक दीजिए, वो कोई काम का नहीं है। और जो बाकी की जो सतावर बच जाती है उसको आप अच्छे से कूट लीजिए और उसको आप दूध के साथ लेंगे ताजी सतावर को, तो ये आपकी जो ब्लड डिसेंट्री की प्रॉब्लम है इसमें भी आपको 101% आपको बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, बहुत आराम इसमें मिलेगा आपको। तो ब्लड डिसेंट्री के लिए ये बहुत ही कारगर औषधि है, तो आप निर्भीकता से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपको घबराने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप निर्भीकता से इसका सेवन कीजिए। और इसका पौधा किस तरह से होता है, किस तरह से इसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में पूरी जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो में दी थी कि किस तरह से इसकी खेती की जाती है, किस तरह से इसका पौधा तैयार किया जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है, किस तरह से इसके जो जड़ें हैं उनको निकाल के काम में लिया जाता है, किस तरह से उसकी जड़ें होती हैं, कैसा दिखता है पौधा, वो सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। और आपको मैं मेरे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप जाके ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। अगर छोटा सा गमला भी है तो उसमें भी आप इसका पौधा लगा सकते हैं और बहुत ही सहज पौधा है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और अपने घर में ज़रूर अपने छोटा सा भी गमला है, अगर ज़मीन नहीं है आपके पास लगाने के लिए पौधे, तो छोटे से गमले में भी आराम से हो जाता है पौधा। बहुत ही दिव्य औषधि है ये। और इसके अलावा जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम रहती है, यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है, कम रोशनी में सूर्यास्त के बाद उसको अगर दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी के नाम से उसे जाना जाता है, रतौंधी कहा जाता है, तो रतौंधी में इस सतावरी के जो ताजे पत्ते हैं, बिल्कुल कोमल टहनियाँ होती हैं इसके, ये देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कारगर औषधि है रतौंधी के लिए। जिस तरह से हम साग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसी तरह से इन पत्तों की, ताजे पत्तों की आप सब्जी बनाकर उसका सेवन कीजिए, तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है आपके रतौंधी के लिए। रतौंधी का आपका जो रोग है बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा और इसका आप ज़रूर प्रयोग करें। ऐसी माताएं बहनें जिनकी प्रसूति होने के बाद अपने बच्चे को वो स्तनपान नहीं करा पाती हैं, दूध नहीं पिला पाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर और रामबाण औषधि है। उसमें आपको 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच आप सतावर का चूर्ण मिला लीजिए और अच्छे से उसको मिलाकर आप सुबह और शाम को इसका प्रयोग करें। बहुत ही निरापद औषधि है। इससे कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही उन माता बहनों के स्तन में दूध उतरना शुरू हो जाएगा और अपने बच्चे को स्तनपान करा पाएंगी, क्योंकि इसका और कोई समाधान नहीं होता है, कोई इसकी दवाइयाँ, कोई तरीका नहीं होता है। ये सतावर ही बहुत ही रामबाण तरीके से इसमें काम करता है। और इसके अलावा उन बहनों का, माताओं का शरीर भी उससे हष्ट पुष्ट रहेगा और शरीर में ताकत रहेगी। और ऐसे कई हमारे जो भाई बंधु हैं जिनके शरीर में, जवानी में ही शरीर में बुढ़ापा महसूस करते हैं, जवानी में ही वो शरीर को बहुत ढीला ढाला और बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत रामबाण औषधि की तरह काम करता है। ये बलवर्धक है, वीरवर्धक है
और सभी तरह से आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। बहुत ही पौष्टिक है ये। चाहे किसी भी तरह की आपके शरीर में कमजोरी हो, ये सारी कमजोरी को निकाल फेंकता है और आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। तो आप इसके दूध के साथ उपयोग करें और दूध के साथ इसका सेवन करें। तो ये तरीका है। तो आशा करता हूँ आप सभी से कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।